भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखाने के गोदाम में रखा जहरीला कचरा पीथमपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 20 कंटेनर में लोड होकर पीथमपुर के लिए रवाना हो गया है। इन कंटेनरों को भेजने के लिए 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। प्रशासन की मौजूदगी में कचरे से भरे कंटेनर रवाना हो रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से विजुअल आ रहे हैं, ये खतरनाक इन कंटेनरों में पूरा कचरा भरा हुआ जहरीला कचरा। यह जहरीला कचरा कार्बाइड कारखाने में पिछले 40 साल से दफन था। हाईकोर्ट के कहने पर उसको निकाला गया है। निकालने के बाद अब इसको पीथमपुर भेजा जा रहा है। पीथमपुर ये अगले 4 घंटे में पहुंच जाएगा, जहां पे जो राम की इंडस्ट्री है उस राम की इंडस्ट्री में इस कचरे को जलाया जाएगा। हालांकि इस कचरे को जलाने को लेकर इंदौर से लेकर पीथमपुर तक सभी लोग इसके विरोध में उतर आए हैं, मगर चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, इसलिए प्रशासन बेफिक्र है और भोपाल के कार्बाइड कारखाने में पिछले 40 साल से दफन पड़ा ये कचरा निकाला गया है। पिछले 3 दिन से इस कचरे को निकालने की तैयारी की जा रही थी। इस कचरे को विशेषज्ञों की अगुवाई में निकाला गया, उसको बड़े बड़े बोरों में रखा गया और इन कंटेनरों जिस पर साफ साफ लिखा है कि खतरनाक अपशिष्ट, यानी कि ये बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे दूर रहने की सलाह देते हुए सारे कंटेनर रवाना कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 कंटेनरों में 337 मीट्रिक टन कचरा भरा हुआ है। और जिस साइट से यानी यूनियन कार्बाइड कारखाने से जब ये कचरा रवाना किया गया तो उस वक्त वहाँ पे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी भी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लगभग 250 किलोमीटर का होगा और इसके लिए जो अपेक्षित जो सुरक्षा व्यवस्था है किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का परिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल या पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी खतरा ना हो, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया एसओपी है और इसके लिए पालन किया जाना जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए जहां उच्चतम मापदंडों का पालन किया गया है और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग पूरे व्यवस्था में 50 के आसपास जवान है और साथ में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी, निर्धारित जो मार्गों से गुजरेगी, उन जगहों पे वहाँ स्थानीय पुलिस भी रहेगी। बहरहाल ये उम्मीद है कि अगले कुछ 6-7 घंटों में अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुँच जाएगी। दरअसल भोपाल के गैस पीड़ितों की मांग बहुत लंबे समय से थी कि कार्बाइड कारखाने में जो कचरा है उसको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये कचरा आसपास के भूमिगत जल को दूषित कर रहा था, जिससे उस पूरे इलाके में विकलांग बच्चे पैदा हो रहे थे या बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो रही थी जिनका इलाज नहीं था। लंबी लड़ाई के बाद आप कल्पना करिए कि 40 साल के बाद इस खतरनाक रसायन को यहाँ से निकाला गया है, पीथमपुर भेजा जा रहा है, जहाँ पे इंसुलेटर में इन सबको जलाया जाएगा, इसको दफन किया जाएगा और इसके बाद ये कारखाने से मुक्ति, इस जहरीले अपशिष्ट से मुक्ति मिलेगी। मगर ये बहुत लंबी लड़ाई थी जिसको 40 साल बाद अंजाम पे ये लड़ाई आ पाई। तो बहुत बड़ी खबर है भोपाल के लोगों के लिए कि भोपाल के कार्बाइड कारखाने में पिछले 40 सालों से दफन इस जहरीले कचरे को निकालकर पीथमपुर कारखाने ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब कंटेनर निकले तो उनके आगे साथ साथ पुलिस की गाड़ियां भी चली और पूरा कॉरिडोर बना के इसको पीथमपुर ले जाया गया है। ये तकरीबन 4 घंटे के बाद पीथमपुर पहुंचेगा, जहां पे जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उस कंपनी के इंसुलेटर यानी कि जलाने वाली भट्टियों में इसको जलाया जाएगा, इसको डिकम्पोज किया जाएगा। मगर निश्चित ही एक बड़ी जीत है भोपाल के गैस पीड़ित संगठनों की।